38 साल बाद सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर जगह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाथों में लोग फूल लिए खड़े थे। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के घर उनके परिजनों के अलावा रिश्तेदारों की भी भीड़ जमा हुई और हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। शहीद चंद्रशेखर के अंतिम दर्शन करने को लोग बेताब दिखाई दिए। चंद्रशेखर अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगे। परिजनों सहित तमाम लोगों ने शहीद चंद्रशेखर हरबोला को श्रद्धांजलि अर्पित की और पैर छूकर उन्हें नमन किया। इस दौरान परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 38 साल बाद चंद्रशेखर हरबोला का 28 वर्षीय पार्थिव शरीर देखकर 60 वर्षीय पत्नी, 40 और 42 वर्षीय बेटियों का मन दुखी तो हुआ, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा भी हुआ। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे पापा घर आ रहे कहने को मिला। इससे हम गर्व की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जन्म इनकी बेटी स्थिति में नहीं है, हर जन्म में इनकी बेटी बने। 4 साल की छोड़ के मैं 4 साल की छोड़ के गई। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे। उन्होंने भी सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग, आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से। सीएम साहब 4 शहीद जवान और हैं कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के, अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे, लाया जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और वहाँ निवेदन करेंगे। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की अंतिम यात्रा में लाखों लोग एकत्रित हुए। सभी की आंखें नम थी। हर कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। हम सबके लिए बहुत अच्छा है। स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति का बलिदान दिया है और आज 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है और इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने के लिए आए, नमन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं और उन्होंने जो संघर्ष त्याग किया है उससे हमें निःशुल्क से प्रेरणा मिलेगी। और मेरा मत है कि उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी के नाम पर स्मारक बनना चाहिए और किसी विद्यालय का नाम, किसी मार्ग का नाम उनके नाम पर हो और उस परिवार को भरपूर आर्थिक सहायता मिले। राज्य सरकार से इस मांग करता हूँ। आपको बता दें कि मूल रूप से हाथीखाल द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा निवासी शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का परिवार वर्तमान में सरस्वती विहार, नई ITI रोड, डहरिया में रहता है। सन 1984 में
ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर में रात्रि पड़ाव में एक एवलॉन्च के चलते वो कहीं खो गए थे। काफी ढूंढ खोज के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो उन्हें मिसिंग करार दे दिया था और मान लिया था कि वो देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। परिवार वालों ने भी यही मान लिया था और मृत्यु पश्चात किए जाने वाले तर्पण संस्कार कर जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन एक आस दिल में थी कि शायद वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए हों या फिर कहीं और जिंदा हो और अचानक सामने आ जाएं। सालों बाद खबर मिली कि उनका पार्थिव शरीर मिला है तो पुरानी यादें ताजा हो चली। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के लापता हो जाने पर उनकी पत्नी शांति देवी के सामने 2 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। तब बड़ी बेटी कविता 4.5 साल की थी और छोटी बेटी बबीता 2.5 साल की थी। चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन ग्लेशियर में जिस वक्त लापता हुए थे तब उनकी शादी को मात्र 9 साल ही हुए थे। बेटियां जब बड़ी हुई तो पापा के बारे में पूछने लगी। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी हर बार झूठ बोलकर कहती कि वो दूर नौकरी करते हैं। बड़ी हो गई तो उन्हें बताना ही पड़ा कि उनके पिता देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की सूचना पर ऑपरेशन मेघदूत के तहत श्रीनगर से भारतीय जवानों की एक टुकड़ी पैदल सियाचिन के लिए निकली थी। इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका 19 कुमाऊं रेजिमेंट ने निभाई थी। चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट ब्रावो कंपनी में थे और लेफ्टिनेंट PS पुंडीर के साथ 16 जवान हल्द्वानी के ही नायब सूबेदार मोहन सिंह की आगे की पोस्ट पर कब्जा कर चुकी टीम को मजबूती प्रदान करने जा रहे थे। 29 मई 1984 की सुबह 4 बजे आए एवलॉन्च यानी हिमस्खलन पर पूरी कंपनी बर्फ के नीचे दब गई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्योंगला ग्लेशियर पर कब्जा किया। 38 साल बाद मिले लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को देखकर आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। पार्थिव शरीर आज हम सबके बीच में पहुंचा। निश्चित से ये फिर से एक दुख का क्षण है। एक बार पूर्व में दुख हुआ, एक आज हम सब उसका सामना कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को पूरी शक्ति दे, ताकत दे इस दुख को सहन करने की। निश्चित रूप से ये शहीद हमारे अमर हैं, अमर रहेंगे।